देखिए ओवैसी साहब आ गए तो अब समाजवादी गायब हो जाएगी, बहुजन गायब हो जाएगी, जो वो फला गायब हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई डरने की बात, मैंने कहा डरने की क्या बात है भाई, ओवैसी साहब भी तो इंसान है, शैतान तो है नहीं। अखिलेश यादव बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्यों नहीं जमीन पे निकल के अपने निकल तो गए कार्यकर्ताओं के लिए अब तो डेली निकल रहे हैं पर डे। देखिए अम्बेडकर नगर, अभी गोड्डा, बाहर जो है श्रावस्ती, सीता, यहाँ भी रामपुर, तमाम आजमगढ़, इधर से दौड़ा तो किया इधर। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो किसी परिचय और तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ सपा नेता इसरार अहमद साहब मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने का अपना एक मामला है, एक वजह है। वजह यह है कि आजकल 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के सरगर्मियाँ तेज हैं। चारों तरफ पूरे प्रदेश में राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चालू है। जो सत्ता पक्ष में पार्टी है वो विकास के दावे करती है, विपक्ष में रहने वाली पार्टियां विनाश का दावा करती हैं कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवाई नाम बदला गया है, बोर्ड बदला गया है, काम कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बातें अब तक प्रदेश में हो रही थी। लेकिन इसी महीने के 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के आजमगढ़ में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आगमन हुआ। उसके बाद से वाक युद्ध छिड़ गया है। उसके बाद से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी ने आकर सबकी चूल्हे हिला दी, ओवैसी ने आकर ये कर दिया, ओवैसी के आने से लोगों को क़यादत का मौका मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि भाजपा को, वही कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो कुछ कह रहे हैं सपा को हराने का कारण बनेंगे। बहुत सारी बातें हुई। जिस तरह का मामला सामने आया, जिस तरह की बातें चली, उसको देख करके सपा नेता इसरार अहमद ने ओवैसी के बारे में कहा, एक बयान दिया, अपने फेसबुक पोस्ट से किया। जब आपसे ज़्यादा लोग सवाल करने लगे या इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि ओवैसी क्या शैतान है क्या, कि लोग उनसे डर जाएंगे। लोकतांत्रिक देश है, चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव से विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। ओवैसी भी उसी का एक हिस्सा हैं। उनके आने से जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भीड़ दिख रही थी वो शायद वोटों में ना बदल पाए, ऐसा दावा सपा नेता ने किया था। तो सबसे पहले सर स्वागत है। और आपने जो वो बात कहा था उसके पीछे का क्या तर्क था कि ओवैसी क्या शैतान है? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम बातें हो रही थी कि आगे वो आगे, देखिए आने के लिए तो उसके बाद शिवपाल जी आए, उसमें भी भीड़ हो गई। दूसरा नेता दूसरे दल का आएगा, उसमें भी भीड़ हो गई। तो भीड़ तो हमारे ही आपके बीच में, इसमें भी जाती है, उसमें भी जाती है। भीड़ जुटना बड़ी बात नहीं है, वोट में कौन तब्दील होता वो बात होती है। ओवैसी साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक हमारे भारत के सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, मेंबर हैं। वो सदन में भी जाते हैं, सदन में अपनी बात रखते हैं और बात रखने का सबका अधिकार है। वो आए अपना काम करेंगे, जो लोग हैं अपना काम करेंगे। राजनीति है। अब ये अलग बात है कि कोई आ जाए उसको अपना रहबर मान ले, अपना मसीहा मान ले, ये नहीं। वो भी एक नेता है और लोग भी नेता हैं। जैसे और लोग नेता आते हैं, वो भी आए हैं, वो भी गए हैं, वो भी अपना काम करेंगे और लोग भी काम करें। इसमें बहुत चिल्लाने घबराने की कौन बात है भाई। आपने वो शैतान वाला बात, मैं बार बार उस पर इसलिए आ रहा हूँ कि कम से कम आप क्लियर तो करें कि वो शैतान वाला मामला क्या था। नहीं, इससे लोग वो लोग ये कह रहे थे कि ओवैसी साहब आ गए तो अब समाजवादी गायब हो जाएगी, बहुजन गायब हो जाएगी, जो वो फला गायब हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई डरने की बात, मैंने कहा डरने की क्या बात है भाई, ओवैसी साहब भी तो इंसान है, शैतान तो है नहीं। वो अपनी बात आके कह गए। और कुछ जो सत्ता पक्ष के लोग बहुत खुश हो रहे थे, तो मैंने उस पर भी बयान दिया था कि वो लोग ऐसा खुश हो रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। अरे खुश होने की बात तब है जब चाइना पे लड़ाई करके चाइना जीत के आओ, तब तो खुश हो यार। आना जाना तो लोगों को लगा रहता है। मेहमान आते हैं, मेहमान नवाजी। आजमगढ़ पूर्वांचल में पड़ता है, पूर्वांचल वाले बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। फिर मेहमान अपने घर और लोग अपने अपने घर। तो मेहमान को बहुत इतना जो वो कह देना कि नहीं बहुत बड़ा हुआ, नहीं। मेहमान होता है, उसकी खिदमत होनी चाहिए। वो आए, उनकी खिदमत हुई, उनका स्वागत हुआ, वो गए। आगे जो जहाँ है वहाँ रहेगा। आके ओवैसी ने भी सपा पे ही वार किया। बार बार कहा ओवैसी ने कि पिछली सरकार में हमको आने नहीं दिया गया, बार बार हमारी सभाएं कैंसिल की गई, रोक दिया गया, प्रवेश नहीं करने दिया गया। मैंने उनका एक बयान सुना था
कि मैं एक बार जा रहा था हॉस्पिटल में, पहुंचा तो लोग खून से के लिए बहुत परेशान हाल थे। तो मैंने 16 बाटल दिया और नीचे ऊपर, नहीं हाँ 15 या 16 बाटल दिया और नीचे ऊपर मैं दौड़ता रहा। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि खून देने वाला नीचे ऊपर कौन दौड़ेगा, नीचे रहेगा। दूसरी बात 12 यूनिट से ज़्यादा खून नहीं होता तो 15 बाटल कहाँ से दे दिया गया। और कौन डॉक्टर था जो कि एक यूनिट से 2 यूनिट से ज़्यादा लेने की हिम्मत किया, मेरे समझ में नहीं आई। उसी तरह से इसमें भी बयान मैंने सुना है। यानी ये गॉसिप है आपके साथ? अब मेरे समझ से तो भाई समझ में नहीं आ रहा। इसमें भी अभी मैं सुना कि जो है 14 बार मेरी जो है मेरा यहाँ से प्रोग्राम अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे नहीं आने दिए और 32 बार मुझे प्रोग्राम अपना निरस्त करना पड़ा। तो 14 बार तो अखिलेश यादव नहीं आने दिए, 32 बार प्रोग्राम हुआ कहाँ इनका कैंसिल हुआ। अब उनकी बात भाई हमसे बड़े हैं, वो समझे क्या बोल रहे हैं, क्या उनका मतलब जा रहा है। अब जैसे किसी का सपोर्टर होना अच्छी बात है, हम नहीं कहते कि बुरी बात है, लेकिन किसी का अंधभक्त हो जाना ये बुरी बात है। क्योंकि अगर अंधभक्त होना है तो आरोप तो अखिलेश यादव पर भी लगते हैं कि उनकी पार्टी के लोग जवानी कुर्बान करने वाले गैंग के लोग हैं, ये दूसरी पार्टी के लोग हैं। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। अंधभक्त हो जाना ये देश और समाज के लिए खतरा है। अंधभक्त होना है तो एकदम देश के लिए हो जाइए। पार्टी के सपोर्टर हैं तो सपोर्ट करिए, सिद्धांतिक तरीके की बात करें, सिद्धांतिक तरीके से रहें, तब ये समाज और देश चलेगा, देश की तरक्की तब होगी। इसरार साहब, लोग क्यों ना बात माने? अगर कोई सांसद, मौजूदा सत्ता दल का सांसद ये कहता है कि ओवैसी के आने की वजह से हमें फ़ायदा पहुंचता है, इसकी वजह से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा, मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा, तो जब साक्षी महाराज खुलकर कह रहे हैं कि बिहार में इन्होंने मदद किया, आप कलकत्ता में भी करेंगे, वहाँ भी हम जीतेंगे, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद यूपी में ओवैसी साहब की एंट्री से हमें फ़ायदा होगा, तो नुकसान तो सपा का ही होगा ना? नहीं, लोग कह रहे हैं कि जो है बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारा फ़ायदा होगा, तो मेरे समझ से ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि राजनीति में सभी लोग अपनी राजनीति चला रहे हैं, वैसे साहब भी चला रहे हैं, तो उसे कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है उनको तंज कसने के लिए ही लोग कह रहे हूँ। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि हाँ बीजेपी का फ़ायदा नुकसान है। देखिए, फ़ायदा नुकसान नहीं, जो लोग राजनीति करते हैं राजनीति करेंगे, किसका फ़ायदा नुकसान होता है ये कोई सोचता नहीं, कोई नहीं सोचता। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, उसको मैं बाद में हालांकि लूँगा, लेकिन अभी कल अखिलेश यादव के रहने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, आवास भी उनका रहेगा, कार्यालय भी रहेगा, ज़मीन रजिस्ट्री कराई गई है, तो वो क्या योजना है, किस तरीके से 22 के चुनाव में एक तरह से कहा जाए कि किलेबंदी करने की तैयारी, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, आजमगढ़ में कोई किलाबंदी की बात नहीं। आजमगढ़ सेकुलर रहा है, समाजवादी पार्टी का हमेशा यहाँ पक्षधर रहे हैं आजमगढ़ के लोग, और समाजवादी पार्टी को वोट भी दिए हैं। और नेताजी आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने से लेके, चौधरी चरण सिंह के ज़माने जी से लेके, और आज अखिलेश जी के भी ज़माने में सब लोग समाजवादी पार्टी की सपोर्ट करते हैं। तो तब भी नेताजी कहते थे कि एक आँख मेरी जो है इटावा है तो एक आँख आजमगढ़ है। तो जब पिता अगर इस तरीके की बात कहे हैं पहले से, तो औलाद का तो फर्ज बनता है कि फिर वहाँ डेरा और बसेरा हो ही जाए। नहीं, जो अक्सर आरोप लगते हैं कि अखिलेश गायब रहते हैं, कभी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आते, लोगों का हालचाल नहीं लेते, तो क्या ये उन्हीं सब कवायदों को दूर करने का एक तरीका ढूंढा गया है, कोशिश की गई है? नहीं, जैसे जो लोग कहते हैं वो कहाँ उनके पक्षधर हैं या कहाँ समाजवादी के सपोर्टर हैं। समाजवादी पार्टी का वोटर, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर, ये कभी नहीं कहा कि अखिलेश यादव गायब है। कहाँ गायब है? अखिलेश यादव हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों से बात करते हैं, लोग जाते हैं वहाँ बात करते हैं, वहाँ हमेशा हाल चाल यहाँ की जानते हैं और एक एक बंदे को वो पहचानते हैं यहाँ से। अब सांसद जनप्रतिनिधि होने का मतलब है कि अपने कार्यकर्ता, अपने वोटर को पहचाने, तो वो सलाहियत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में। फिर मैं उसी सवाल पे लौट रहा हूँ जिसका मैंने जिक्र किया। बात जो ओवैसी से डरने की हो रही है, समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है, लोग ऐसा कह रहे हैं। उसकी मानगी अभी हाल ही में देखने को मिली जब आजम खान से मिलने के लिए ओवैसी ने जेल में मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा। आनंद फानंद में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उनके घर भी चले गए रामपुर मिलने के लिए। तो ये घबराहट नहीं तो क्या है? नहीं, घबराहट नहीं, वो हमारी परिवार है। हम अपने परिवार में जब भी मौका मिलेगा जाएंगे। जब आजम खान साहब बंद हो रहे थे तभी अखिलेश यादव जी गए थे, और जब पत्रकार लोगों ने उनकी वाइफ से पूछा है आजम साहब की, तो उन्होंने साफ सुथरे कहा है कि कौन कह दिया कि समाजवादी हमारे साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी पहले भी हमारे साथ थी, आज भी है, आने वाले दिनों में भी है,
और अखिलेश जी हमेशा हमारे परिवार का ख्याल कर रहे हैं। तो अब उनके घर का जब बयान है तो इसके अलावा दूसरे बयान क्या मतलब? जैसे जेल में तो आजम खान अभी भी बंद हैं, उसके पहले भी अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, लेकिन जैसे ओवैसी ने इच्छा जाहिर की मिलने की तो उसके बाद ही ये सब। आप ट्विटर पे जाइए, कई बयान उनका आया, कई उनके बारे में कई बार बोले भी हैं, और हम लोग भी धरना प्रदर्शन किए हैं उनके बारे में। लेकिन अभी जानते हैं कि धरना प्रदर्शन से तो कुछ ट्विटर से अखिलेश यादव बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्यों नहीं जमीन पे निकल के अपने निकल तो गए कार्यकर्ताओं के लिए? अब तो डेली निकल रहे हैं, पर डे। देखिए अम्बेडकर नगर, अभी गोड्डा, बाहर जो है श्रावस्ती, सीता, यहाँ पे रामपुर, तमाम आजमगढ़, इधर से दौड़ा तो किया है। इधर आप देखे होंगे जो रास्ते में फैजाबाद, जहाँ जहाँ जा रहे हैं रास्ते में एकदम हुजूम लग रहा है, जा रहे हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी तो ना निकलने के कारण तो आप जान रहे हैं कि अभी इनके जो सत्ता पक्ष के सरकारी मुलाजिम हैं, जो पुलिस दरोगा है, सत्ता पक्ष रोड पे घूमे, चंदा मांगे, जो ना है नारा बोले, कोई फ़र्क नहीं है। पुलिस मुखदर्शन बन के उनके साथ चलती है। अगर विरोधी विपक्ष के लोग, सत्ता के विपरीत के लोग अगर रोड पे कोई धरना प्रदर्शन करेंगे तो कोविड की बात करेंगे, मास्क की बात करेंगे, कहेंगे आप नहीं लगाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इन लोगों को नहीं दिखता कि जो सत्ता पक्ष के लोग रोड पे धरना प्रदर्शन करते हैं या जो चिल्लाते हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका कोविड का कानून नहीं उनके लिए भी होना चाहिए। तो हम लोग तो भाई अब इसलिए कि चलिए हम लोग उल्लंघन ना करें, सरकार कह रही है तो उसका भी हम लोग पालन करें। उसका पालन करते करते अब आगे निकलना भी पड़ा। नहीं निकला जाएगा तो जैसे आप सवाल कर रहे हैं और सवाल करें, सभी लोग कहेंगे क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी परिवार है और बहुत नेता इसमें पर डे काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रहा है। हम अगले में काम कर रहे हैं, पिछड़े में काम कर रहे हैं, शोषित में काम कर रहे हैं, दलित में काम कर रहे हैं। आजम खान के साथ बड़ी नाइंसाफी अखिलेश यादव ने कर दी, कभी उनकी बात नहीं किया खुल करके, कभी उनके लिए सड़क पे नहीं आए। ओवैसी ने जैसे ही दुखती रग पे हाथ रखा, अखिलेश कराह उठे। अखिलेश आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, घर जाते हैं मिलने के लिए। अखिलेश अपने नेताओं का ध्यान अगर रखे होते तो शायद टूट के ये कहने की बात है, कहने दीजिए। कहने कह रहे हैं कि अब शायद आजम खान ओवैसी के साथ चले जाए। वो तो आजम खान साहब खुद उसके लिए मालिक हैं, और ये तो आपको तो नहीं लगता होगा, मुझे लगता है कि आजम खान साहब इस तरीके से चले जाएंगे। ओवैसी साहब के साथ क्यों जाएंगे? ओवैसी साहब आजम खान साहब से बड़े हैं क्या कि उनके साथ जाएंगे? कोई सवाल ही नहीं कि आजम खान साहब से बड़े हो जाएंगे ओवैसी साहब। यानी आप मानते हैं कि आजम खान ओवैसी से भी बड़े नेता? एकदम बड़े नेता हैं। हम तो शुरू से कहते हैं ओवैसी से बहुत बड़े नेता हैं आजम खान साहब। ओवैसी साहब कह दें हुए, ओवैसी साहब अगर बहुत बड़े लीडर हैं तो पहले अपने प्रदेश में सरकार बना लें, तब मैं मान लूंगा कि हाँ आजम खान साहब से बड़े हैं। अंदर खाने में बात हो रही कि आजम खान भी नाराज हो गए हैं, शायद रुक कर ले ओवैसी की तरफ तो अखिलेश के लिए मुश्किल होगा। नहीं, काहे रुक कर लेंगे भाई, क्यों कर लेंगे? कौन सी वहाँ मामला है कि जो उनके नेतृत्व में वो चले जाएंगे? वह समाजवादी के साथ थे, हैं और रहेंगे। अब आखिरी सवाल आपसे, 22 का महासंग्राम सामने है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरह से चुनौती पेश कर रही हैं, अपने कामकाज को भी कह रही हैं, बता रही हैं। जैसे सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने विकास की गंगा बहा दी, अखिलेश भी कह रहे हैं कि अपने पुराने काम को बताओ कि ये वाला हमने किया है। तो वो तैयारी शुरू हो गई, चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। तो क्या रणनीति है, किस तरह से आप लोग मैदान में जाएंगे, किस तरह से इस बार अपनी प्रदर्शन के माध्यम से कुछ बेहतर करेंगे? देखिए, प्रदर्शन हमको नहीं करना है, प्रदर्शन तो जनता को करना है, और जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकदम तैयार है। अगर सत्ता पक्ष दावा करती है कि हम अपने विकास पे, अपने काम पे हम चुनाव लड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि देश और प्रदेश सत्ता पक्ष के लोग एक चीज़ सबकी बात मान लें, ईवीएम हटा के चुनाव करा लें, पता चल जाएगा कौन कितना विकास किया गया, कौन कितना किसको मानता है। ईवीएम हटा के बात करें लोग, तब पता चलेगा कि सत्ता पक्ष ने विकास किया कि नहीं किया। तो देखा आपने, हमने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता इसरार अहमद साहब से बातचीत किया और बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।